साथियों, धरती के अंदर कुल 7 प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं उन्हें फाल्ट जोन कहते हैं और जहाँ ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह फॉल्ट लाइन कहलाता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो टूटने लगती हैं और नीचे से पृथ्वी की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है या कहिए ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस ऊर्जा के बाहर निकलने की कोशिश में जो हलचल होती है वही भूकंप बन जाती है। भूकंप का केंद्र सतह से जितना नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा वो भूकंप तबाही लाता है। साथियों नमस्कार, मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, भूकंप का केंद्र व तीव्रता का मतलब क्या होता है? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से ऊर्जा बाहर निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन सबसे ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है उसका असर या प्रभाव भी कम होता जाता है। वैसे यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा होती है तो इस भूकंप का प्रभाव आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तीव्र होता है। इसके अलावा भूकंप की आवृत्ति यदि ऊपर की ओर है तो यह कम क्षेत्र को झटके देता है, परंतु यदि इसकी आवृत्ति दायरे में है या एक सर्किल में है तो यह ज्यादा बड़े क्षेत्र को झटके दे सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं? भूकंप को उसके केंद्र से मापा जाता है जिसे एपिसेंटर भी कहते हैं। भूकंप के दौरान धरती के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसकी तीव्रता या धीमी गति को इसमें मापा जाता है। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। अब देखते हैं भूकंप की तीव्रता से कितना प्रभाव पड़ता है। अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 रिक्टर होती है तो वह महसूस नहीं होता, केवल सीज्मोग्राफ से ही इसका पता चलता है। साथियों, यदि भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 तक होती है तो इसका हल्का कंपन होता है और ये तीव्रता 3 से 3.9 तक होती है तो यह जोर का झटका लगा सकता है। साथियों, यदि तीव्रता 4 से 4.9 की हो तो खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं और यदि तीव्रता 5 से 5.9 की हो तो घरों का सामान गिरने लगता है और पंखे हिलने लगते हैं। और साथियों, यदि तीव्रता 6 से 6.9 की हो तो घर की ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है और घर की नींव में भी दरार आ सकती है। और भाई, यदि तीव्रता 7 से 7.9 की हो तो इससे इमारतें गिर सकती हैं और काफी जान माल की हानि हो सकती है, जैसा भी भूकंप तुर्की में आया है। और साथियों, यदि तीव्रता 8 से 8.9 की है तो इमारतों के साथ साथ पुल आदि भी गिर सकते हैं और सुनामी का खतरा हो सकता है। और साथियों, यदि भूकंप की तीव्रता 9 से ऊपर पहुंच जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो यदि आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो आपको पृथ्वी हिलती हुई दिखाई देती है, लहरें लेती हुई दिखाई देती है। अगर 9 पॉइंट से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप आता है, जैसे समुद्र में हलचलें दिखाई देती हैं उस तरह से पृथ्वी हिलती हुई दिखाई देती है और समुद्र के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां सुनामी आ जाती है या फिर आने की पूरी संभावना रहती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।